अब आपने भी सोच लिया है कि अब आप अपने पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर या ट्रेडिंग कर अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं और अपने सपनों की गाड़ी और अपने सपनों का घर लेकर एक अच्छी खासी लाइफ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। लेकिन आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है कि आप अपने पैसे को कौन से प्लेटफॉर्म या ब्रोकर ऐप पर इन्वेस्ट करें या अपना ब्रोकर अकाउंट खुलवाएं। तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है। ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा ब्रोकर ऐप अच्छा है। ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अभी 2025 में बहुत सारे ब्रोकर ऐप आ चुके हैं मार्केट में। आपके मन में ये बात आ रही होगी कि कौन सा ब्रोकर ऐप अच्छा है। तो आज हम भारत के टॉप 4 ब्रोकर में डिटेल कंपेयर करके देखेंगे कि इनमें से सबसे अच्छा कौन है और इनके चार्जेस को भी हम कंपेयर करके देखेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इनमें से सबसे अच्छा कौन है। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कितने प्रकार के इन्वेस्टर होते हैं और कौन इन्वेस्टर के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा होगा। इन्वेस्टर 3 कैटेगरी के होते हैं। पहली कैटेगरी सबसे पहले आते हैं ऐसे इन्वेस्टर जो अभी सीख रहे हैं, जो अभी इन्वेस्ट करने के बारे में सीख रहे हैं, जो अभी ये जान रहे हैं कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करते हैं। ऐसे लोग ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करते शेयर मार्केट में। ऐसे लोग बहुत कम पैसे लगाते हैं। इस कैटेगरी में ज़्यादातर स्टूडेंट आते हैं जो अभी सिर्फ अपनी पॉकेट मनी में से ही 100, 200, 300, 500 या 1000 ही लगा पाते हैं और ये सीखेंगे कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है। दूसरी कैटेगरी, इस कैटेगरी में आते हैं जॉब पर्सन या काम करने वाले लोग जिनकी सैलरी फिक्स रहती है कि हर महीने कुछ भी नहीं तो 1000, 2000, 3000, 5000 या 10,000 तक सेविंग करेंगे, या तो म्यूचुअल फंड में लगाएंगे या तो शेयर मार्केट में शेयर खरीदेंगे। तीसरी कैटेगरी, इस कैटेगरी में आते हैं रेगुलर इन्वेस्टर जो कि रोज़ इन्वेस्टिंग करते हैं, जो शेयर मार्केट से ही पैसा कमाने के बारे में सोचते रहते हैं। वे डेली शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, 10,000 या लाख का ट्रेड करते हैं। अब क्योंकि ये लोग प्रोफेशनल होते हैं, ये अपना पूरा टाइम शेयर मार्केट में ही लगाते हैं, इसलिए ये लोग यहाँ से अर्न भी करते हैं। अब ऐसे लोग की ट्रेडिंग चार्ज ज़्यादा लगता है तो ये लोग अपने लिए ऐसा ब्रोकर ढूंढते हैं जिनका इन्वेस्टिंग चार्ज कम हो। तो अब हम इन तीनों कैटेगरी के लिए सबसे बेस्ट कौन सा ब्रोकर ऐप है इसे जानने के लिए डिटेल कंपैरिजन करते हैं। ये रहा डिटेल कंपैरिजन का चार्ट। ग्रो, एंजल वन, जीरोधा, अपस्टॉक। सबसे पहले हम जान लेते हैं इनके लॉन्च डेट, यानी कि ये कब आए थे। ग्रो आया था 2017 में, एंजल वन आया था 2011 में, जीरोधा आया था 2010 में और अपस्टॉक आया था 2016 में। और अब हम इनके डाउनलोड के बारे में जानते हैं। ग्रो के डाउनलोड हैं 10 करोड़ प्लस, एंजल वन के हैं 5 करोड़ प्लस, जीरोधा के हैं 1 करोड़ प्लस एंड अपस्टॉक के हैं 1 करोड़ प्लस। अब इनके हम रेटिंग के बारे में जानते हैं। ग्रो का है 4.7, एंजल वन का है 4.4, जीरोधा का है 4.2, अपस्टॉक का है 4.4। अब देखो, हम बस डाउनलोड और रेटिंग से पता नहीं चला सकते कि इनमें से सबसे अच्छा कौन है। तो अब हम जानते हैं इनके एक्टिव यूजर के बारे में। ग्रो के हैं 1 करोड़ 19 लाख, एंजल वन के हैं 76 लैक्स, जीरोधा का है 80 लाख, अपस्टॉक का है 27 लाख। अब हम ये जानते हैं कि इनके अकाउंट ओपनिंग चार्ज कितना लगता है। ग्रो का है फ्री, एंजल वन का है फ्री, जीरोधा का है फ्री, अपस्टॉक का है फ्री। अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के बारे में जानते हैं। अब ग्रो का है फ्री, एंजल वन का है
फ्री प्लस GST। जीरोधा का है फ्री, अप स्टॉक का है 300 प्लस GST। अब हम म्यूचुअल फंड के बारे में जानते हैं। ग्रो पर म्यूचुअल फंड डायरेक्ट हो सकता है, एंजल वन पर डायरेक्ट हो सकता है। जीरोधा का एक अलग वेबसाइट है, इसे हम इनडायरेक्ट बोलेंगे। अप स्टॉक का डायरेक्ट हो सकता है। अब हम ये जान लेते हैं कि कितने प्रकार के ब्रोकर होते हैं। ब्रोकर 2 प्रकार के होते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर, फुल सर्विस ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर वो अपनी फुल सर्विस देते हैं, यानी कि वे आपको रिसर्च करके देंगे, बहुत सारे एनालिटिक्स प्रोवाइड कराएंगे, बहुत सारे एडवर्टाइज देंगे और इसके बदले वे आपसे थोड़ा ज़्यादा चार्ज करेंगे। लेकिन डिस्काउंट ब्रोकर होता है कि वे आपको ये सारे फीचर नहीं देते हैं, जिसके वजह से वे आपसे कम चार्ज करते हैं। अब हम ये जानते हैं कि इनमें से कौन डिस्काउंट ब्रोकर है और कौन फुल सर्विस ब्रोकर है। ग्रो डिस्काउंट ब्रोकर है, एंजल वन फुल सर्विस ब्रोकर है, जीरोधा डिस्काउंट ब्रोकर है, अप स्टॉक डिस्काउंट ब्रोकर है। और आप इम्पोर्टेंट चीज़ हम जानते हैं इनके ब्रोकरेज चार्ज के बारे में, क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप भी बहुत ज़्यादा ट्रेड करेंगे फ्यूचर में तो आपको चार्जेस भी उतने ज़्यादा देने पड़ेंगे। अब हम इनके चार्जेस को समझते हैं। इक्विटी डिलीवरी चार्ज, अगर आप शेयर को एक दिन से ज़्यादा समय के लिए ख़रीदेंगे तो कितना चार्ज लगेगा। ग्रो पर 20 या 0.1%, एंजल वन पर 20 या 0.1% एंड जीरोधा पर फ्री, अप स्टॉक पर 20 या 2.5%। अब हम इंट्राडे चार्जेस के बारे में जानते हैं। ग्रो पर 20 या 0.1%, एंजल वन पर 20 या 0.1% एंड अब जीरोधा पर 20 या 0.03%, अप स्टॉक पर 20 या 0.5%। अब अगर देखो आप इन चार्जेस को देखकर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि यार जीरोधा अप स्टॉक बेकार है, तो ऐसा बिल्कुल ही गलत होगा। देखो यहाँ पर ब्रोकर चार्ज ज़्यादा मायने नहीं रखता, मतलब अगर आप ज़्यादा अमाउंट में शेयर को बेचेंगे और ख़रीदेंगे तो यहाँ चार्जेस भी उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी ब्रोकर मैक्सिमम आपसे 20 रुपया ट्रेड काट सकता है। मतलब 20 रुपये से ज़्यादा कोई भी ब्रोकर चार्ज नहीं कर सकता, चाहे उसका इक्विटी डिलीवरी का चार्ज कितना भी हो। अब हम आगे के बचे हुए चार्जेस को भी देख लेते हैं। डीपी चार्ज यानी डिलीवरी चार्ज, ग्रो का है 20 रुपये प्लस GST, एंजल वन का है 20 रुपये प्लस 18% GST, जीरोधा का है 13 रुपये प्लस 18% GST, अप स्टॉक का है 20 रुपये प्लस GST। अब हम पेमेंट गेटवे चार्ज देख लेते हैं, यानी कि आप अगर किसी भी ब्रोकर ऐप पर अपना पैसा ऐड करेंगे तो कितना रुपया चार्ज लगेगा। तो ग्रो का है फ्री, एंजल वन का है 20 रुपये प्लस GST, जीरोधा का है 9 रुपये प्लस 18% GST, अप स्टॉक का है 7 रुपया। यदि आप किसी भी ब्रोकर ऐप पर UPI से पैसा ऐड करेंगे तो आपका पेमेंट गेटवे चार्ज फ्री होगा, यानी कि 0 रुपया।